नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब सही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में यहाँ पर ले जा रहे होंगे। ये जो हमारी यहाँ पर सीरीज है उत्तराखंड एक अवलोकन, इसका एक चैप्टर जो है यहाँ पर वो सेकंड है और चैप्टर का नाम है यहाँ पर भौतिक विन्यास। ठीक है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये गलत करते हैं तो आप अपने आप को मेरिट से बात करते हैं। ठीक है, आपको ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको गलत नहीं करने हैं, और साथ साथ हम डिटेल में बात करेंगे कि अदर जो ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको किस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन होगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है कि किस किस तरीके से हमें आगे यहाँ पर कंटिन्यू करना है, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आप अगर कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसी लगती है तो वो कमेंट के माध्यम से आप हमें जो है बता सकते हैं। ठीक है, भौतिक विन्यास में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो पढ़ेंगे, दर्रे और घाटियाँ। ठीक है, भौतिक विन्यास के अंदर ये चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं, प्रमुख चोटियाँ, दर्रे और घाटियाँ, इनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है। ठीक है, जो अंतिम भारतीय स्थान है कैलाश मानसरोवर का वो है यहाँ पर क्या, लिपुलेख। अगर हम बात करते हैं लिपुलेख कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड का एक ज़िला है यहाँ पर पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ उसका एक यहाँ पर स्थान है लिपुलेख, वो मानसरोवर यात्रा का अंतिम स्थान है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यात्रा के जो हैं वो 3 मार्ग हैं जिनके माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ पर की जाती है। एक मात्र का जो माध्यम है वो है यहाँ पर लिपुलेख यानी उत्तराखंड से होकर, एक मार्ग जो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा सिक्किम राज्य से, और एक मार्ग मिलता है आपको काठमांडू मार्ग से। तो 3 यात्रा के 3 मार्ग यहाँ पर हैं आपके कैलाश मानसरोवर के। ठीक है, ये तिब्बत में यहाँ पर स्थित है। और मानसरोवर यात्रा के दौरान भारत में अंतिम स्थान यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। यह दर्रा 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और चीन नेपाल के त्रिंजक्शन के करीब उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सरंगट्टक दर्रा किन 2 स्थानों को यहाँ पर जोड़ता है। ठीक है, बात करते हैं उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश दर्रा जो है यहाँ पर जोड़ता है आपस में इन स्थानों को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से दर्रे हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जाते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर ट्रेल पास है। ट्रेल पास की बात करते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं वो हैं यहाँ पर माना, डोंगरीला, नीति और कीकरी पिंकरी जो है दर्रा वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच। ठीक है, ऊंटा जयंती, दारमा, नबीधुरा, लेपी और लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से अभी हमने बात करी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से की जाती है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को यहाँ पर जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है यहाँ पर मुलिंगला। ठीक है, मुलिंगला दर्रा जो है वो तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ता है। यह गंगोत्री के जो है उत्तर में स्थित है और ये दर्रा शीत ऋतु में यहाँ पर बंध जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि लीपिया धुरा दर्रा। ठीक है, लीपिया धुरा दर्रा यहाँ पर किसको जोड़ता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, पिथौरागढ़ और तिब्बत। ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा क्या कौन सा है यहाँ पर, लीबिया धुरा दर्रा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये चमोली। ठीक है, चमोली जिले में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एलिफेंट पीक कहाँ पर है, चमोली जिले में। और ये गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6,727 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हाथी पर्वत की चोटी पर 2 विशाल चट्टानों को कोवा और चील यानी गरुड़ के रूप में वर्णित किया गया है, या काक बसुंडी जिसको बोलते हैं, कोवे को। ठीक है, कोवा और चील। ठीक है, ये 2 विशाल चट्टानों को यहाँ पर
बताया गया है, वर्णित किया गया है। और एलिफेंट पीक कहाँ पर है, ये आपका चमोली ज़िले में है। आपको ये भी जो है याद करना है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगर लेटेस्ट प्रश्न की बात करते हैं तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको जो है इस पर्वत की जो जो ऊंचाई है वो भी आपको याद करनी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में यहाँ पर ये पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो पंचाचूली पर्वत जो चोटी है उसकी ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे जो है एलिफेंट पीक की ऊंचाई भी जो है वो पूछ सकता है, तो आपको वो भी यहाँ पर याद करनी है। बात करते हैं पंचाचूली जो पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 6904 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो एग्जाम में देखो 3 बार जो है ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक हिम शिखर पर्वत चोटी है पंचाचूली, और यह चमोली और पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय में निवास करते समय पांडवों ने अंतिम बार इस पर्वत पर ही क्या है, भोजन की बनाया था। ठीक है, भोजन बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बकरवाल भी बोलते हैं, पालसी भी बोलते हैं और याथज भी बोलते हैं। ठीक है, जो हिम रेखा और वृक्ष रेखा का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है आमतौर पर उसे ही यहाँ पर हम बुग्याल बोलते हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो चरवाहे हैं उसको बकरवाल, पालसी और याथज। ठीक है, ये जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर बांटा गया है, यानी उत्तराखंड औद्योगिक नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर बांटा गया है। तो बात करते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी 2 जो कैटेगरीज हैं इसकी, एक मिल जाएगी हमारे पास यहाँ पर ए और एक मिल जाएगी हमारे पास यहाँ पर बी। ठीक है, अलग अलग जिलों को इन कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। डिटेल में बात करते हैं इस प्रश्न की। तो 2008 की बात करते हैं औद्योगिक नीति के हिसाब से जो उत्तराखंड है और दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको ए और बी 2 श्रेणियों में यहाँ पर विभाजित किया गया था। ए श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों को शामिल किया गया है। और जो हमारे पास यहाँ पर श्रेणी बी है, यानी बी की जो कैटेगरी है वहाँ पर पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा के अलावा देहरादून और नैनीताल जिलों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई थी वो केवल हमारे पास यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र की थी। ठीक है, जो माउंटेन और हिल एरिया है उसी के लिए हमने यहाँ पर ये कैटेगरी डिवाइड की थी, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2 बार ही प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, जो कामेट शिखर है जो इसकी ऊंचाई होगी वो होगी यहाँ पर 7756 मीटर। ठीक है, 7756 मीटर। और ये जो है वो गढ़वाल, यानी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है और विश्व की 29वीं, ठीक है, विश्व की 29वीं सबसे ऊंची चोटी है। और इस पर्वत श्रेणी को नंदा देवी की उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर माना जाता है, नंदा देवी के बाद। ठीक है, तो नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पर जो है श्रेणियाँ दी गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंदा देवी अगर हम बात करूँ तो नंदा देवी कहाँ पर है, चमोली ज़िले में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चमोली ज़िले में है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर कौन सी है, नंदा देवी। इसकी जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कामेट पर्वत। जो कामेट पर्वत है वो जो है दूसरा सबसे ऊंचा जो है ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का। ठीक है, 7756। ठीक है, आपको इसकी जो लोकेशन है वो भी आपको यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जिस तरीके से प्रश्न बनता है वो यहाँ पर जिले का नाम भी पूछ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि कामेट जो शिखर है वो कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी का है। ठीक है, जास्कर श्रेणी का है। ठीक है, जास्कर श्रेणी का है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि किस किस तरीके से डिवाइडेशन किया गया है इस पूरी श्रेणी का, तो वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर जो श्रेणी आएगी वो आएगी काराकोरम, फिर जो आएगी हमारे पास यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, फिर जो आएगी हमारे पास यहाँ पर जास्कर आ जाएगी। ठीक है,
फिर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर पीर पंजाल, और सबसे लास्ट में जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी यहाँ पर कौन सी, धौलावीरा। ठीक है, ये श्रेणियाँ हैं जो यहाँ पर डिवाइड करती हैं आपके पूरे हिमालय यानी कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय को। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलावीरा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनका कई बार जो है वो क्रम भी यहाँ पर पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको ये जो है अरेंज करना है। तो जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर कि जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा तो सबसे अंतिम का स्थान यहाँ पर कौन सा जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा आपका, नंदा देवी। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है यहाँ पर कामेट। तो दूसरे स्थान पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कामेट। यानी अगर मैं बात करता हूँ 4 और 1 आपके पास यहाँ पर होने चाहिए आपके ऑप्शंस में। ठीक है, बात करते हैं 4 और 1 आपको 2 ऑप्शन में दिखाई पड़ते हैं, तो आपको ये यहाँ पर नहीं होगा, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये एक बार हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो केदारनाथ है वो 3rd स्थान पर जाएगा, यानी 2nd स्थान पर जाएगा, और उसके बाद जो है कौन सा जाएगा यहाँ पर आपका पंचाचूली। ठीक है, ये आपका पूरा क्रम यहाँ पर बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, पंचाचूली की जो लंबाई है वो 6,904 मीटर है, केदारनाथ की 6,940 मीटर है, कामेट की हमने बात करी 7,756 मीटर है, और जो नंदा देवी हमारे पास उसकी कितनी है, 7,817 मीटर। ठीक है, ये क्रम आपको यहाँ पर याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, उसकी जांच करनी है। ठीक है, बात करते हैं। देखो 2 बार प्रश्न आ गया है और रिपीट प्रश्न है, लोअर पीसीस में प्रश्न पूछा गया था, तो रिपीट प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है प्रिपेयर करने हैं। खिरसू आपको मिल जाएगा पौड़ी गढ़वाल में, बिल्कुल सही है। ओली आपका चमोली में है, एक पर्यटक स्थल है। कोसानी, ठीक है, कोसानी आपका पिथौरागढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, बागेश्वर में है। ठीक है, बागेश्वर में आपका ये मिल जाएगा। और शीतला खेत कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है तो वो कौन सा है, यहाँ पर सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन सी है यहाँ पर, नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर नंदा देवी की है। बात करते हैं ऐसे ही जो चौखंबा है उसकी 7,138 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की 7,120 मीटर है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। नंदाकोट जो है वो 6,861 मीटर है। ठीक है, कितनी बार ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, लेटेस्ट में पूछा गया था लोअर पीसी 2021 में। ठीक है, तो रिपीट प्रश्न यहाँ पर हमेशा ही होते हैं, आपको वो गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा यहाँ पर किसकी है, यानी सबसे अधिक आवर्ती किसकी रहती है यहाँ पर आपदा आने की। तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे अधिक जो देखने को मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पर लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन देखने को सबसे अधिक देखने को मिलता है। उत्तराखंड की अगर जो बात करते हैं भौगोलिक स्थिति बात करते हैं तो ये एक नवीन मोड़दार पर्वत है, और नवीन मोड़दार पर्वत में हमेशा ही लैंडस्लाइड और भूकंप और कभी कभी फोल्ड की स्थिति भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यानी बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिलती है, फ्लड की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ये भी आपको जो है याद करना है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कौन सी है, हमारा हिमालय। ठीक है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक आदि पहाड़ियों में स्थित होने के कारण यहाँ पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड देखने को हमेशा ही मिलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र आबादी वाला है। ठीक है, हमें जांच करनी है कि कौन से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस जो सही हैं। ठीक है, निचला जो हिमालय क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक आबादी देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाह्य हिमालय जिसको हम शिवालिक हिमालय बोलते हैं मुख्यतः वन आच्छादित है। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र में अधिकतर मृदाओं के मोटे निक्षेप देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास सही मिलेगा। भाबर क्षेत्र जिसको हम तलहटी से सटा क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंकड़ की यानी बजरी की अधिकता देखने को मिलती है, और यहाँ मृदा जो है वो कम निक्षेप देखने को मिलते हैं। नदियाँ लगभग हमें विलीन सी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था। बात करते हैं उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। तो शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय और टेथिस हिमालय। ठीक है, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर लघु हिमालय। जो यहाँ पर हमारा लघु हिमालय पर्वत है वो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। ठीक है, मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच देखने को मिलता है। यह क्षेत्रीय पर्वत शिवालिक श्रेणी के उत्तर और वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12,000 से 45,000 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। तो कौन सी है यहाँ पर, नंदा देवी श्रेणी। ठीक है, कई बार हमने यहाँ पर डिस्कस किया है पिछले आपके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट बात करते हैं, किंकरी बिकरी, नीति, शेलशाल और दरमा उत्तराखंड के क्या है। ठीक है, उत्तराखंड के क्या है, ये दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे हैं, ये भी आपको याद रखना है, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे पास यहाँ पर नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं वो कहाँ पर है, यहाँ पर ऋषिकेश के निकट है। ऋषिकेश के निकट है। हिंदुओं के पवित्र चारों धामों के प्रवेश द्वार के रूप में देहरादून में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है। और केदारनाथ जो पुराणों के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्बाजर तीर्थ जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कलसियाड़ी भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, 2016 बेसिस में यहाँ पर पूछा गया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के कारण सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, बागेश्वर और चमोली सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र यहाँ पर है। और उत्तराखंड के 5 जिले भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील यहाँ पर रखे गए हैं। उनकी अगर हम बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, ये जो है हमारे भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र में जो है रखे गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी के, अगर ये हमारे पास यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है तो इसके दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा कौन सी है, तो वो कौन सी है, यहाँ पर हिमालयन फ्रंट फोल्ड। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फोल्ड जिसको बोलते हैं हिमालय अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग, ये आपको याद करना है। और हिमालय हम बात करते हैं, उत्तराखंड में वृहद और लघु हिमालय के बीच में क्या स्थित है, मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश, ये भी आपको याद रखना है, यानी मेन सेंटर थ्रस्ट। ठीक है, सॉरी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो दून है वो संरचनात्मक घाटियों को हम बोलते हैं दून। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानादर्रा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन्य जीवों में वृद्धि। ठीक है, वन्य जीवों में वृद्धि इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तरांचल के किस भाग में स्रोतकूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पाते हैं हमें, शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों में क्या है, स्रोतकूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे पाताल तोड़, ये त्राई भाग में भी देखने को मिलते हैं, पाताल तोड़ को जो है त्राई भाग में भी देखने को हमें मिलते हैं। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो त्राई भाग इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है। ठीक है, वृहद हिमालय का अगर फैलाव की बात करते हैं तो 6 जिले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, तो ये जो है हमें वृहद हिमालय यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो कितने जिलों में फैला हुआ है, 3 में फैला हुआ है। वृहद हिमालय की बात करते हैं तो ये हमारा 6 में फैला हुआ है। लघु हिमालय की बात करते हैं तो 9 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, 9 जिलों में फैला हुआ है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कामेट पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। कामेट जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर है, चमोली जिले में है। और नंदा देवी के बाद द्वितीय सबसे बड़ा जो है शिखर चमोली जिले में यहाँ पर स्थित है। और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीखंड पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है।
तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर उत्तरकाशी में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6133 मीटर की इसकी यहाँ पर ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की अगर पहाड़ी की बात करते हैं, पालसी यहाँ पर बोला जाता है डोरवा पहने चारवाहों को। पालसी अभी हमने डिस्कस किया था, बोकरवाल भी इसको बोलते हैं। तो डोरवा पहने चरवाहों को उत्तराखंड की पहाड़ियों में क्या बोलते हैं, पालसी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना किस नगर में देखने को मिलती है, तो मंसूरी में मिलती है। और उत्तराखंड राज्य के मंसूरी नगर में इस घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली रेखा देखने को मिलती है, जिसे विंटर लाइन कहते हैं। और यह अगर जब रेखा आपको देखनी है तो आपको अक्टूबर और दिसंबर माह में जो है मंसूरी की यात्रा करनी होगी। ये विंटर लाइन जो है वो धूल के कणों से मिलकर बनी होती है, और शाम के समय धूल के कणों में अधिक ऊपर उठने से उनमें सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिससे इस रेखा में दिखाई पड़ती है। विश्व में 2 स्थान है जहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एक तो हमारा जो है मंसूरी है, और दूसरा क्या है यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। तो 2 स्थानों पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि तलाव भूमि का क्या अर्थ है। ठीक है, तलाव भूमि का अर्थ क्या है, यहाँ पर ऐसी भूमि जिसकी जो है जो भूमि घाटी के तालों में होती है, यानी संचित भूमि को क्या बोलते हैं, तलाव भूमि बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। संचित भूमि को क्या बोलते हैं, तलाव भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उस स्थान गढ़ों के उनके स्थानों में जो सही सम्मिलित यहाँ पर हैं। ठीक है, बात करते हैं नालागढ़, तो ये कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक है, और आपका मुंगरागढ़ कहाँ पर है, रवाई में है। उप्पूगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में। और सेलागढ़ कहाँ पर है, नेलगाची में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इसका 1 2 3 4। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं और उनके जो हैं स्थित स्थानों को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, नंदा देवी की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर मिलेगा, आपका चमोली में मिलेगा। नंदा देवी कहाँ पर है, यहाँ पर चमोली में देखने को मिलेगी। जो हमारे पास यहाँ पर ये कहाँ पर है मिलेगा, हमारे पास जो नंदा देवी होगी वो मिल जाएगी चमोली में। त्रिशूल पर्वत आपको बागेश्वर मिलेगा। ठीक है, बागेश्वर आपका ऑप्शन पे नहीं है, तो ये आपको याद रखना है बागेश्वर। भागीरथी कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। और पंचचूली कहाँ पर है, आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस अल्मोड़ा हटाकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बागेश्वर कर सकते हैं। हमारा जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो यहाँ पर कोई सा भी सही नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। बागेश्वर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल पर्वत का। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। और जो हमारे पास यहाँ पर बेदनी बुग्याल है तो वो कहाँ पर है, आपका चमोली में हो जाएगा। और हर की दून कहाँ पर है, उत्तरकाशी में हो जाएगा। कसानी खर्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशानी, वो कहाँ पर हो जाएगा, आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। और माल देवता कहाँ पर है, आपका ये हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हो जाएगा। राइट आंसर जिसका मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, 2 1 4 और 3, 2 1 4 3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या, डी इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल जो है हम यहाँ पर यानी नेक्स्ट क्लास में अपनी उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और घाटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।